Was good. It was as exciting as is every sortie. We could achieve all the profiles that we briefed, the mission objectives that were brief. We could achieve it of launching all the 4 aircraft and carrying out the exercise that we were briefed. After this, now we'll go for a debrief and we'll assess how well we've performed and what are the lessons that have come out of our sortie. It was an exciting sortie. All the whatever we had briefed objective, we could achieve that. Now it's debrief is one of the most important part of the sortie. So sortie is not yet complete actually. So unless the debrief is over, so we'll come to know how well we have performed in the mission only after the debrief. बिल्कुल बिल्कुल गुड लक. तो ये कहते हैं कि सॉटी यानी उड़ान, इनकी भाषा में उसे सॉटी कहा जाता है. तो ये कहते हैं कि सॉटी तब तक पूरी नहीं मानी जाती उड़ान जब तक इसके बाद जो ब्रीफिंग होगी, डीब्रीफ होगा, जिसमें ये असेसमेंट होगी, इस चीज़ का आंकलन किया जाएगा कि आज की उड़ान में क्या क्या चैलेंजेस थे, नहीं थे, कैसी रही उड़ान, इन्होंने क्या अनुभव किया, वो सारा का सारा इस डीब्रीफ में उसका आंकलन और विश्लेषण किया जाएगा. तो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन शानमुख हमारे साथ मौजूद हैं. ये भी अभी फ्लाइट पर थे, सॉर्टी करके आए हैं. और साथ ही हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट करणपाल सिंह ये भी मौजूद हैं. तो ग्रुप कैप्टन शानमुख, एक तो ये पहले तो सबसे बहुत बढ़िया हम देख रहे थे, टेक ऑफ देख रहे थे, लैंडिंग देख रहे थे, तो बहुत ही उत्साहवर्धक था, बहुत अच्छा लगा देख के. आपको तो कितना ही उत्साह महसूस होता होगा अंदर, हमें बाहर से देखने में इतना अच्छा लग रहा था. Every sortie that we fly has an inherent training objectives, but however it is a dream for every pilot to get airborne, be in the sky and achieve his defined objectives in a sortie at all times. So that's this youngster who flew with me today. He is going for one of his training sortie, and it is better that he tells us how did he feel about this sortie. कैसी थी आपकी ट्रेनिंग सॉटी यानी ट्रेनिंग वाली उड़ान? मैम सॉटी वॉज गुड एंड सॉटी अच्छी थी मैम. एंड इट्स ऑब्वियसली इट फील्स गुड व्हेन जब आप जो हार्ड वर्क ग्राउंड पे करते हैं एंड उसका रिजल्ट आपको एयर में दिखता है. वंस यू कम बैक, यू लैंड, इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग. वॉक बैक करते हुए उस फीलिंग को डिस्क्राइब कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए. मैम आई वो आप महसूस कर सकते हैं, हम तो देख के महसूस करते हैं. मैम आई जस्ट से मेरे पास कोई शब्द नहीं है वो फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए. इट्स एक्चुअली आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल की फीलिंग है वो, विच पीपल गेट, विच वी गेट वंस वी गो इन. एक चैलेंज भी तो होता होगा ना कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हैं, आवाज़ से भी तेज़ गति की स्पीड से इतना ऊपर जा रहे हैं, फिर वो मनूवरिंग हो रही है, वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता होगा. मैम सबसे बड़ी चुनौती इस मशीन को उड़ाने की है कि हमें खुद को वर्दी बनाना है इस मशीन में बैठने के लिए. तो वो जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसके लिए हम इंश्योर करते हैं कि ऑन ग्राउंड हम अच्छी तरह प्रिपेयर करें, हम हार्ड वर्क के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और एक विल सक्सीड करने की, उसके साथ हम प्रिपेयर होकर आएँ. ये जो डोम देख रहे हैं हम इसको रेडार डोम बोलते हैं. इसके अंदर एक रेडार है जो एनिमी को पिकअप करता है. इसके अंदर इस डोम के अंदर इस डोम के अंदर रेडार है जिससे पता चलता है कि दुश्मन सामने आपके जो भी दुश्मन है वो आपको दिख जाएंगे. इसको क्या बोलते हैं? रेडार डोम बोलते हैं. रेडार, इसको रेडार डोम कहते हैं. ठीक है, रेडार डोम बोलते हैं. और इसके पीछे अगर ऊपर देखोगे तो ये रिफ्यूलिंग प्रोब बोलते हैं. हाँ. ये जो है ये ऊपर एक कट जो है इसके अंदर एक हवा में जब रिफ्यूलिंग ईंधन जब ईंधन भरना हो IL-78 से हम इसको एक स्विच को ऑन करते हैं तो ये बाहर आता है, 1 मीटर के करीब बाहर आता है. तब IL-78 में एक रिफ्यूलिंग ड्रोग होता है, हम इसको प्रोब बोलते हैं. जब इन दोनों की कांटेक्ट होता है हवा में तो फ्यूल ट्रांसफ़र होता है. अच्छा, तो ये इन्होंने बताया कि ये रेडार डूम है जिसके अंदर रेडार है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है. जब ये हवा में होते हैं तो देख पाते हैं कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट कहीं विसिनिटी में आसपास कहीं है. और ये रीफ्यूलिंग पोर्ट है, प्रोब है, जिससे कि हवा में जब अगर कभी ईंधन भरने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पड़ती है लंबी दूरी की उड़ान में, तो इससे भरा जाता है. वैसे हमें बताया गया है कि तकरीबन 3000 किलोमीटर ये एक बार की फ्यूलिंग से चला जाता है, और अगर हवा में दोबारा फ्यूलिंग इसकी हो जाए तो ये 8000 किलोमीटर तक की दूरी पार कर सकता है. रिफ्यूलिंग प्रोब से इस एयरक्राफ्ट का कैपेबिलिटी है, एक बार एयरबर्न होता है मैक्सिमम 10 घंटे के लिए हवा में हो सकता है. तो 10 घंटे जब उड़ता है और घंटे रिफ्यूलिंग के बाद और जितनी बार भी रिफ्यूल कर सकते हैं. अब 10 घंटे उड़ने के लिए उतनी बार रिफ्यूल कर सकते हैं. तो 10 घंटे जब उड़ता है, समझ लीजिए अगर 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलते हो तो 10 घंटे में कितना किलोमीटर पड़े. एब्सोल्युटली. और फिर अब आगे हम पीछे आगे बढ़ते हैं. अब आ गया कॉकपिट. A design of this aircraft is the 2 cockpit design.
फ्रंट जो है वो पायलट होता है, रियर जो बैठता है उसको WSO बोलते हैं, वेपन सिस्टम ऑपरेटर। उस सिस्टम को हैंडल करते हैं, रडार हो, इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम हो, और लेज़र डिजिग्नेशन पॉड हो, और स्पेशल वेपन्स को लॉन्चिंग करना, उसको वो काम करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं वेपन सिस्टम ऑपरेटर। ओके, तो मतलब कॉकपिट के अंदर यहाँ रहते हैं पायलट, हमारे फाइटर पायलट, पीछे रहते हैं वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर, यानी जितने भी इसके अंदर असलहा, बॉम्ब्स, लेजर, वट जो कि काफ़ी भारी मात्रा में होता है, इसलिए दुश्मन दहल जाता है, वो सबको ऑपरेट करने के लिए वो शख्स जो रहते हैं, वो पायलट ही हुए, वो रहते हैं पीछे वाली, ये कॉकपिट है। कॉकपिट से हम आगे बढ़ें फिर फिर इसके नीचे आप देखोगे तो इंजन है, 2 इंजन है। हाँ, ये 2 इंजन है, और ईच इंजन इज वेरी हाईली कैपेबल एंड थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन्स। इसका जब पूरा वेट होता है और इसमें जब पूरा ईंधन भरा जाता है और पूरा आर्मामेंट लोड लेके जाता है, इसका लगभग वेट होता है 39 टन्स। तो 39 टन को हवा में एयरबोर्न करने के लिए और अलग अलग स्पीड जाने के लिए आपको बहुत पावर की ज़रूरत होती है। 39 टन्स एक इंजन, एक एयरक्राफ्ट, फुल एयरक्राफ्ट का वेट। और ये एयरक्राफ्ट को चलाते हैं 2 इंजन, ये 2 इंजन 1 और इंजन 2। ठीक है, तो ये अब हम आगे रियर में। अगर देखोगे तो इस जहाज में इसको हम हार्ड पॉइंट बोलते हैं। These are the hard points. There are 4 of them on the wing. 1, 2, 3, 4. और इंजन के नीचे हर एक इंजन की एक है, और 2 इंजन के बीच में 2 हैं। तो कुल मिला के इस जहाज में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसका वजन तो बहुत होता है ना, 38,000 मुझे बताया गया, 38,000 किलो सारे असला बारूद के साथ में। और हम तो ब्रह्मोस मिसाइल भी इस पे अब हम अपलोड कर सकते हैं, हवा से ज़मीन पे मार करने के लिए, दुश्मन को हवा से ज़मीन में मारने के लिए हम इस पे लेज़र बॉम्ब्स डाल सकते हैं, हम इसमें और भी एम्यूनेशन लोड कर सकते हैं। तो 38,000 के आसपास बताया जाता है। एब्सोल्युटली मैम, 38,000 किलोस और 38 टन्स इज अ मैक्स वेट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। और जब 38 टन में हम बातें कर रहे हैं, 8 टन की सिर्फ वेपन्स कैरी करता है। 8 टन की सिर्फ वेपन, 8,000 kg का वेपन। वैसे तो हमारे पास एक से बढ़कर एक आला दर्जे के एयरक्राफ्ट है। हम बात कर रहे थे, हमारे पास मिराज 2000 है, हमारे पास जैगवार्स हैं, हमारे पास रफाल आ गए हैं, MiG-29 हैं, लेकिन सुखोई को बैकबोन रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि हम इसलिए भी क्योंकि हम खुद भी इसको एडवांस्ड वर्जन को बनाने लगे हैं। एब्सोल्युटली। सुखोई इसका एक खासियत है, सबसे पहले इसका है जो एंडोरेंस बोलते हैं बहुत हाई है, और दूसरा इसकी नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट से 12 हार्ड पॉइंट से इतना वेपन कोई भी जहाज इस दुनिया में शायद ही कैरी करता हो। कोई जहाज नहीं ऐसा, इतना 8 टन के वेट की कोई भी नहीं। एज ऑफ नाउ कंटेम्प्रेरी इसकी जो कंटेम्प्रेरी वेट कैरेज कैपेसिटी बोलते हैं वो F-15 को बोलते हैं, अमेरिका वाला। वो सिर्फ वेट कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एयरक्राफ्ट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्म्स, और तो मतलब डेडली है ये, भेद देगा दुश्मन को। एब्सोल्युटली एकदम मतलब चीथड़े उड़ा देगा, इतना ज़्यादा। ऊपर से हम इस जहाज में अब इंडिजिनियसली मेड आर्मामेंट्स इसमें हम ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, लाइक अस्त्रा हो, रुद्रम हो, अब ब्राह्मोस को भी हमने इस पर कर दिया है। और ये सब होते हुए अब ये जहाज होगा, इसमें आर्मामेंट विल बिकम इंडियन आर्मामेंट विल बी स्ट्रैप ऑन दिस एयरक्राफ्ट, एंड HAL OEM है ओरिजिनल। तो बेसिकली अभी तो सुखोई 30 MKI तो स्वदेशी है, क्योंकि HAL बनाती है इसको अब तो बनाती है, और आर्मामेंट अभी हम रशियन यूक्रेन से हम ग्रेजुअली turning towards Indian armament. So after this, you can think that as it's made in India. इससे बढ़िया, इससे खूबसूरत बातचीत क्या हो सकती है कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ग्रुप कैप्टन यहाँ हमें हमारी सेल्फ रिलायंस की, हमारी आत्मनिर्भरता के बारे में बता रहे हैं कि किस कदर एक तो इस एडवांस Su-30 MKI को हम खुद बनाने लगे हैं, बना रहे हैं कई साल से, और अब इसके अंदर जो आर्मामेंट्स है वो भी काफ़ी हद तक इंडिजिनस यानी भारत में बने हुए, निर्मित, और आगे और भी एडवांस्ड होंगे, और ये सबसे ज़्यादा असलहा दुनिया का कैरी कर सकता है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, और मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला लम्हा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमारी वायुसेना की सुखोई 30 MKI में इस वक्त बैठी हुई हूँ कॉकपिट में। मुझे ये मौका मिला है, और इसके लिए वाकई ये बहुत ही गौरव दिलाने वाली बात है। मेरे साथ ये युवा वायु सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए ये कॉकपिट में मैं बैठी हूँ अभी, और हमने अभी देखा कि ये एयरक्राफ्ट कितना सोफिस्टिकेटेड है, दुनिया के सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स में एक माना जाता है। Yes, ma'am, definitely. It is one of the most sophisticated aircraft of the entire world, and
जो आपको सर ने बताया, आपको सुन के तो मतलब यकीन हो ही गया होगा, बट इफ़ यू कैन लुक इनसाइड, आप देखिए कि कितने सारे सिस्टम्स हैं इस एयरक्राफ्ट में. बिल्कुल. देयर इज़ नथिंग विच दिस एयरक्राफ्ट कैन नॉट डू. Hence, we can say that this is the most potent and lethal aircraft which we have in the inventory. मोस्ट पोटेंट एंड लीथल यानी सबसे ज़्यादा घातक और ख़तरनाक जो फाइटर जेट होता है. और इसके अंदर का मैं पूरा सिस्टम देख पा रही हूँ. वो हम सुरक्षा कारणों से नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है. तो लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही लेकिन कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑफिसर, जो मुझे दिख रहा है. और इसके लिए तो वाकई एक आला दर्जे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप ये सब हैंडल कर सकते हैं. यस मैम, डेफिनेटली. एक्चुअली मैम, हम वर्दी हों यहाँ बैठने के लिए, जहाँ अभी आप बैठे हैं, इस मशीन को फ्लाई करें एंड रिजल्ट्स लेके आएँ. इसके लिए जैसे ही हमारा इंडक्शन होता है, हमारा एक साइंटिफिकली प्रूवन एंड डिज़ाइंड ट्रेनिंग करिकुलम होता है विच स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम आवर अकेडमीज़. जैसे जैसे हमारी स्टेज बढ़ती रहती है, हमारी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ती रहती है. ये ट्रेनिंग ऐसे डिज़ाइंड होती है ताकि वी आर मेंटली मेड वेरी स्ट्रॉन्ग. Our mind is, made in a way that we don't intend to lose out. हम हार नहीं मानते हैं. तरह से उतरा जाता है इस फाइटर से. मुझे तो उतरने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है और प्रयास करना पड़ रहा है. लेकिन हमारे जो वॉरियर्स हैं, एयर वॉरियर्स, वो तो धड़ल्ले से एकदम उतरते चले जाते हैं और चढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो इसके लिए ट्रेंड है और ये उनका काम है रोज़मर्रा का, और जिसे वो शिद्दत से कर भी रहे हैं, निभा भी रहे हैं. These are my few technicians I am showing you, most experienced on working. Like for example, MW Bharadwaj has been working on Sukhoi 30 MK since it came first time in the Indian Air Force. Wow. And with so much experience on type, these are the people who lead a bunch of 300 to 400 technicians. पहले इस देश के पहले सुखोई के साथ से ये एसोसिएटेड है. तो आपका अनुभव? It is good to maintain this flying aircraft. मेंटेनेंस चुनौती तो है, बट हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि हम पहले ट्रेनिंग कराते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, फिर स्पेशलाइज एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग कराते हैं. तो फिर आकर के यहाँ जब स्क्वाड्रन में आते हैं, वहाँ पे आने के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है. सो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इज सच, मेंटेनेंस इज नॉट डिफिकल्ट. Myself, Bharatap H.N. Singh. I am deployed here last 3 months, last 3 years. I am an instructor in this Su-30 fleet. I have at least trained near about 6,000 trainees who are done for pilot as well as the AE officers in the Tetraj school. Sergeant Amandeep Singh. Ma'am, there is one saying, we touch the sky with glory. And if we are glorious, then these challenges और कुछ भी मुश्किल जो हमारे क्राफ्ट में आती है मेंटेनेंस में, these are हमारा रूटीन और प्रैक्टिसेस एंड वी मेंटेन देम एज आवर फैमिली. तो इन्होंने जो कहा, ये इंडियन एयरफोर्स का मोटो है, ध्येय है, टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पर्शम दीप्तम. मतलब इतना ग्लोरीफाइड अपना आप फ्लाइंग रखिए, अपना काम रखिए कि आप आसमान छू लीजिए उसके साथ में. मेरे साथ इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ रावत मौजूद हैं, जो ट्रेन भी करते हैं और ख़ुद भी एक फाइटर पायलट हैं. स्क्वाड्रन लीडर रावत, बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा काम आप और आपकी पूरी टीम कर रहे हैं. ये बताइएगा कि उन युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके पास जो वायुसेना में आना चाहते हैं, फाइटर पायलट बनना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि एयरफोर्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे युवाओं के लिए. पहले तो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना इज़ इटसेल्फ अ बिग ड्रीम फॉर मैनी ऑफ अस, एंड एयर फोर्स गिव्स अस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस, एंड पर्टिकुलरली एज आई हैव बीन ट्रेनिंग youngsters who have come, just joined Air Force, I can see how happy they are to fly this machine all on their own, and also use this as a platform for weapon delivery. So I would say that it is not only interesting, challenging, adventurous, but it's also a proud feeling to be in Air Force especially as a fighter pilot. आपने कहा, आपने 4 शब्द इस्तेमाल किए, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग. सबसे ऊपर मुझे लगता है कि एक फ़ाइटर पायलट के लिए जो मोटिवेशन होता है वायुसेना में आने का, फ़ाइटर मशीन को चलाने का, वो सेंस ऑफ प्राइड, वो गर्व कि आप देश के लिए दुश्मन के ख़िलाफ़ इस तरह की तैयारी कर रहे हैं.
तो इस वक्त हम ATC टावर में मौजूद हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, और यहीं से जब फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, वो सब यहाँ से कंट्रोल होता है। और हमारे साथ इस वक्त फ्लाइंग ऑफिसर शिवांगी मौजूद हैं। फ्लाइंग ऑफिसर, मैं नीचे जब आ रही थी तो मैं पढ़ रही थी कि आई बिकेम एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिकॉज हीरोज़ ऑल्सो नीड, पायलट्स ऑल्सो नीड हीरोज़। ये मैं नीचे पढ़ रही थी, तो काफ़ी मोटिवेटेड रहना पड़ता हो क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब सब नियंत्रण में रखना पड़ता है। It is right actually because as an air traffic controller our main job is to assist the pilots who are flying the aircraft based on what we see outside, जो भी हम बाहर देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हमें, सो उनकी हेल्प से हम पायलट्स को हेल्प करते हैं इन फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। वी गिव देम क्लियरेंस फॉर टेक ऑफ, फॉर लैंडिंग, सो हमें उनके लिए रनवे अवेलेबल करवाना होता है। इन केस ऑफ एनी ट्रैफिक वी पास देम द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रैफिक। सो जितने भी क्लियरेंसेज होते हैं फॉर एन फ्लाइट इन एयरक्राफ्ट, फॉर फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, दैट क्लियरेंसेज आर गिवन बाय। और उसके लिए बहुत दिमाग एकदम कूल एंड काम रखना पड़ता है क्योंकि ये काम मुश्किल है। हाँ, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड, तो उस टाइम पे बहुत फोकस होके बैठना पड़ता है। और इसीलिए हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, वी नॉट अलोन, देयर इज़ अ कंप्लीट टीम विच हेल्प अस। तो उस केस में हाँ फोकस होके बैठना पड़ता है। आप एक युवा एयरफोर्स ऑफिसर हैं, महिला ऑफिसर, तो जो एस्पिरेंट्स हैं जो आना चाहते हैं या चाहती हैं एयरफोर्स में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत वंडरफुल, इट इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। जो अपॉर्चुनिटीज़ एयरफोर्स में आके मुझे मिली, आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म टू बेसिकली हैव अ लाइफ फॉरवर्ड। तो यहाँ पे नॉट जस्ट फ्लाइंग, देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ दैट वी गेट इनसाइड एयरफोर्स। सो आई थिंक whoever wants to join एयरफोर्स, it is a nice opportunity I would say, and you must go. अब मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद है जिनके साथ मुझे कॉफ़ी पीने का सौभाग्य इस वक्त हासिल हो रहा है, और वो है फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अंजलि, जो कि एक महिला, प्राउड महिला फाइटर पायलट हैं भारतीय वायुसेना की, हमारी भारत की बेटी हैं। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अंजलि, सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ 24 में। थैंक यू सो मच। आप 2019 से वायुसेना में एज फाइटर पायलट कार्यरत हैं और आप सुखोई उड़ाती हैं, सुखोई 30 MKI, जो कि रीढ़ है भारतीय वायुसेना की। तो आप को कैसा लगता है जब आप इतनी एडवांस्ड एक एयरक्राफ्ट, जो कि एक वॉर मशीन है, युद्धक विमान है, उसको उड़ाती हैं? इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग, अच्छा लगता है फ्लाई करके। आपकी ये जो ट्रेनिंग रही है, ये कितनी मुश्किल थी, और क्या आप हमेशा से फाइटर पायलट बनना चाहती थी या हमेशा से एयरफोर्स में आना चाहती थी? आपका बैकग्राउंड आपने मुझे बताया कि एयरफोर्स का रहा है। एयरफोर्स में तो हमेशा से आना चाहती थी, और जिस दिन से पता चला कि अब महिलाएं भी फाइटर्स में आ रही हैं, तो इट वाज लाइक रीकिंडलिंग ऑफ दैट चाइल्डहुड ड्रीम। सो येस, एंड ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, हमारी फ़ौज की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। जो ट्रेनिंग का पैटर्न है हमारा, हम छोटे एयरक्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में जाते हैं, देन फाइनली हम फाइटर्स में आते हैं, लाइक Su-30s। सो द ट्रेनिंग पैटर्न इज़ रियली गुड जो फॉर्म। Su-30 जो सुखोई 30 MKI है, जो इतना एक एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या हैं? और वैसे तो अब कोई वुमन मैन रह नहीं गया, अब आप एक फ़ाइटर पायलट हैं हमारे लिए, आप भी देश की रक्षक हैं, हमारी वायु रक्षक हैं आप भी। तो ऐसे में चैलेंजेस क्या रहती है, चुनौतियाँ क्या होती हैं? चैलेंजेस वही है, जितनी एडवांस्ड मशीन है उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए अबाउट दैट मशीन। जितने सारी चीज़ें कर सकती है, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट Su-30 कैन डू, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मोस्टली इट इज़ द मोर यू स्टडी, द मोर यू प्रिपेयर, द मोर यू विल बी बेटर एट इट। और जो बाकी बेसिक्स हैं फ्लाइंग के, वो हमारे इनिशियल स्टेजेस में ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं ऑन द प्रीवियस एयरक्राफ्ट। सो दैट इज़ ऑल, यू हैव टू रियली प्रिपेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट जिसको कहेंगे, मतलब जो होना चाहिए मेंटली और फिज़िकली तो हमने देखा है ट्रेनिंग में क्या चाहिए होता है, लेकिन मेंटली कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो एक फ़ाइटर पायलट को सबसे अलग करती है, या जो उसके अंदर होनी ही चाहिए? इट इज़ द नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप, नो मैटर। दिन होता है, कभी अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है, बट जस्ट डोंट गिव अप। जस्ट इफ़ यू, अच्छा दिन एक फ़ाइटर पायलट के लिए क्या होता है, आपके लिए क्या? जिस दिन मेरा मिशन अच्छा जाए, जिस दिन मुझे सब कुछ पता हो जो मुझे पता होना चाहिए, और मैं अपना जो टास्क मुझे दिया गया है वो मैं अच्छे से
उसको कर पाऊँ. फ्लाइंग टास्क. एग्जैक्टली, यस. सो दैट इज़ अ गुड डे फॉर मी. अगर कोई चूक रह जाए या कुछ नहीं हो पाए तो. और जब हम देखते हैं कि हवा में वो इस तरह से कलाबाजियाँ खाता है, सुखोई 30 या फॉर दैट मैटर कोई हमारे सारे लड़ाकू विमान, और आप भी जब उसके अंदर होती हैं और वो कलाबाजियाँ खाती हैं, वो मनूवरिंग करती हैं, तो वो फीलिंग थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए. मुश्किल होता होगा बहुत? मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो, क्योंकि मैं बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव से आई एम लुकिंग एट द अर्थ एंड इट इज़ रियली गुड. क्या वो पर्सपेक्टिव है? The perspective, like once if you capture a video from a drone, you can see the effect. So it is like that. You can see the ground. It's suddenly all sky. It is suddenly all ground. So it is really good. It's not at all difficult once you practice it. और बहुत सेंस ऑफ एडवेंचर भी इसके लिए होना चाहिए. रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड. Strength of mind also. हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि see again, it is all training. It is all training. The more well you're trained, the more well you're prepared to handle anything and everything. जो लड़कियाँ एयरफोर्स में आना चाहती हैं, फाइटर पायलट बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? If you're preparing, please give it your all. It is possible. It is not impossible. अगर मैंने किया है तो सब कर सकते हैं. Just keep dreaming and just keep working towards it. It was a privilege meeting you, Flight Lieutenant Anjali. Wonderful, amazing, and I'm sure कि देश की जितनी भी लड़कियां हैं जो देख रही हैं इस वक्त, वो आप उनके लिए प्रेरणा हैं, और ज़्यादा लड़कियां प्रोत्साहित होंगी और इंडियन एयरफोर्स में आएंगी और फाइटर पायलट बनेंगी. थैंक यू सो मच. और मेरे साथ बेस कमांडर यहाँ के एयर कॉमोडोर आदित्य कुमार वाही मौजूद हैं. बहुत ही डायनामिक ऑफिसर है और हमें बताएंगे इस बेस के बारे में. और क्योंकि सुखोई 30 MKI जो अत्याधुनिक हमारे फाइटर्स हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. कॉमोडोर वाही, बहुत बहुत स्वागत है. कॉमोडोर वाही, ये बताइए कि सुखोई 30 MKI को रीढ़ कहा जाता है भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स की, और टोटल एयर डोमिनेंस ये दिलाता है भारतीय वायुसेना को, मतलब पूरा का पूरा वर्चस्व. कैसे? दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एक प्लानर को इतने सारे ऑप्शंस देता है, फ्रॉम एयर डिफेंस टू ग्राउंड अटैक टू एयर डोमिनेंस. एग्जैक्टली जो आपने बोला, वी कैन अंडरटेक एनी ऑपरेशंस विद दिस एरोप्लेन. एक तो इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी इतनी है कि ये कपल्ड विद द एयर क्रू, दिस कैन अंडरटेक एनी टास्क. प्लस जैसे आपको पता ही होगा, वी कैन डू स्विंग रोल फ्रॉम वन फ्रंट टू टू फ्रंट. वी कैन शिफ्ट seamlessly and without any effort. Any task से आपका मतलब? Any task means any task given to the operator, he can undertake, whether a ground attack mission or a air defense mission or a multi-role mission which is there at any distance from the country or within the country. बहुत खूब. कॉमोडोर वाही, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं उनके भी अपने अपने फाइटर्स हैं, और इनफैक्ट सुखोई चीन के पास भी है. लेकिन हम इस मामले में अपने एडवर्सरीज से, दुश्मनों से कैसे 21 हैं, कैसे आगे हैं? चीन और पाकिस्तान, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान तो खैर मायने नहीं रखता, चीन के मुकाबले में. Sheetal, I will only add and say that the most important component is the man behind the machine. Machine definitely makes a difference, but the man behind the machine makes the utmost difference. And I think that is where we gain over our adversaries. बहुत धन्यवाद कॉमोडोर वाही, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. राजपूत यानी मेरी, ये थी खास पेशकश आप देख रहे थे. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. आपने देखा, जाना किस तरह हमारे वायुवीर, हमारे एयर वॉरियर्स अपना दिन बिताते हैं, उनकी दिनचर्या क्या रहती है, कितनी शिद्दत से, कितनी तैयारी करके वो हर उड़ान पर जाते हैं, और कैसे मुस्तैद रहते हैं वो हमेशा दुश्मन के खिलाफ. ये हमने आपको दिखाया.